India, the country with a population of 1.5 billion, is on the way of development. India, seeing the dreams to become the superpower where the Indian economy will take over the Japan and Western European countries to become the third largest in the world. But there is a part of India which has been ignored by everyone, the darkest side of India, that's poverty. The country where 10 in million are born into poverty, the country where thousands of farmers are committing suicide every year. And it is the country which has the caste system still in their roots. मैं चाहती हूँ इस गरीबी को हरा दूँ। मैं चाहती हूँ इस गरीबी को हरा दूँ। संघर्ष इतना करूँ कि इसको भुला दूँ। मैं चाहती हूँ जाना स्कूल, नहीं चाहती करना घर का काम। पढ़ने को मेरा भी दिल करता है, देखती हूँ जब अमीरों को। पॉपुलेशन और पॉवर्टी का मेरे हिसाब से कोई एक डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी देश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो उस देश में पॉवर्टी भी ज्यादा होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर देश में पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन उस पॉपुलेशन की नीड्स को मीट करने के लिए रिसोर्सेज हैं, पैसे हैं, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पॉपुलेशन जितनी भी हो उस देश में पॉवर्टी नहीं होगी। हाँ, ओवर पॉपुलेशन और पॉवर्टी का एक लिंक जरूर है। अब ओवर पॉपुलेशन ये होती है कि मान लीजिए जब एक देश में जो पॉपुलेशन है उसकी नीड्स को मीट करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है, उस कंडीशन को हम ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। अब मेरे हिसाब से इस डेफिनेशन के हिसाब से आप बहुत सारी डेवलपिंग नेशंस देख लीजिए और डेवलप्ड नेशंस देख लीजिए, क्रोनी कैपिटलिज्म की वजह से क्या होता है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, जिसकी वजह से ओवर पॉपुलेशन का जो इम्पैक्ट है वो और दिखता है। क्योंकि बहुत सारी जो लोग हैं, बहुत सारी जो पॉपुलेशन है कंट्री की, उसकी जो नीड्स वो रिसोर्सेज से मीट ही नहीं हो पा रही, बिकॉज क्रोनी कैपिटलिज्म जो होती है उसमें अमीर के पास बहुत सारे रिसोर्सेज। आप इंडिया में देख लीजिए, किसी के पास 1000 करोड़ की संपत्ति है, किसी के पास 2000 करोड़ की, किसी के पास 1 लाख करोड़ की संपत्ति है। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, आप देखिए उनके पास कितना पैसा है। वहीं पे किसी के पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये जो कर्व है क्रोनी कैपिटलिज्म की, इसको थोड़ा सा नीचे लाएं और जो रिसोर्सेज हैं, जो पैसे हैं, जो वेल्थ है कंट्री की, उसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करें। जैसे हम ये भी कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो कि एक वेलफेयर स्टेट में करना भी चाहिए। ठीक है, तो चाहे पॉपुलेशन जितनी भी हो, पॉवर्टी फिर उतनी नहीं रह जाएगी। लेकिन फिलहाल जो पूरी, सिर्फ मैं कहूंगा इंडिया में नहीं, जो पूरी दुनिया में एनवायरनमेंट है वो कैपिटलिज्म को बहुत सपोर्ट करता है। और कैपिटलिज्म को भी सपोर्ट करना कुछ गलत नहीं, लेकिन कैपिटलिज्म जब क्रोनी कैपिटलिज्म बन जाती है, जब आप प्रॉफिट इतना ज्यादा बनाना चाहते हैं कि वो प्रॉफिट आप रखना भी नहीं चाहते, लेकिन आप अपनी फैमिलीज को उसको देकर जाएंगे, आप अपनी नेक्स्ट 7 जनरेशंस के बारे में सोच के जब प्रॉफिट बनाते हैं, और उस टाइम जब हमारे ही देश में हजारों लोग, लाखों लोग भूख से मर रहे होते हैं, उस लेवल का जब क्रोनी कैपिटलिज्म आता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और फिर अगर देश की पॉपुलेशन ज्यादा है जैसे इंडिया की है, तो वो पॉवर्टी दिखना बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि जो इनके भी रिसोर्सेज हैं वो भी टॉप 1% 2% ले रहे हैं। इसीलिए आप देखिए इंडिया के जो 80% वेल्थ है वो टॉप 3-4% लोगों में कंसंट्रेटेड है, और रेस्ट 20% वेल्थ जो 80% लोगों में, वो नहीं होना चाहिए। दुनिया भी नफरत करती है मुझसे, क्या गरीब इंसान नहीं होते? मुझे तो आता नहीं भेदभाव करना, ना मैं जाति जानती हूँ ना धर्म, बस खा लेती हूँ रूखा सूखा, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का। Mumbai, India's financial capital and the driving force which plays an important role in India's economic growth, having many of the billionaires reside over there. केंद्र सरकार के द्वारा गरीबी उन्मूलन या देश में जो गरीबी की पूरी जो है समस्या है उसको लेकर जो कार्य किए जा रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से, अगर हम उसको देखें तो उनमें उनकी जो कुछ योजनाएं हैं वो बेहतर योजनाएं हैं जो लगभग गांव तक पहुंच रही हैं। लेकिन जैसे कि हमारे पूरे सिस्टम में बना हुआ है कि कोई भी योजना अगर केंद्र की से जाती है और वो राज्य, और राज्य से फिर उस जिले से पंचायत, और पंचायत से उस व्यक्ति तक जाते जाते उसमें बहुत सारी खामियां आ जाती हैं, जो यहाँ भी हमको कई बार नजर आती हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर हम ये देखें कि उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं ने लोगों को जो है जहाँ एक तरफ थोड़ा बहुत लाभ पहुंचाया, और बहुत दूर दराज के गाँव में चूल्हे
जो है वो बंद हुए और जो है सिलेंडर एक तरीके से और गैस से के जरिए जो है लोगों ने खाना बनाना और सारी चीजों को शुरू किया। तो वहीं दूसरे स्तर पर अगर हम देखें कि मनरेगा जैसी योजनाओं को उस लंबे या बड़े पर्सपेक्टिव में जो है लागू करने में कहीं ना कहीं सरकार जो है विफल रही, या कहें कि केंद्र उतना गंभीर उस रूप में नहीं रहा, या राज्य सरकारें उतनी गंभीर नहीं रही। इसलिए आजीविका का एक संकट जो है वो लगातार बना रहा इन बहुत सारी लाभकारी योजनाओं के बावजूद भी। उन लाभकारी योजनाओं में चाहे जनधन जो है खाते का मसला हो, चाहे जो है उज्ज्वला योजना का मसला हो, चाहे जो है इधर अब जो है किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए डालने वाला जो 3 महीने में जो 2 हजार रुपए डालने का मसला है वो हो, इन सब से जो है कुछ समय की राहत या कुछ समय के लिए जो है उस पूरी गरीब जनता को लाभ तो मिल रहा है और कहीं ना कहीं उनका जीवन यापन इससे हो रहा है। लेकिन अगर इसको बड़े स्तर पर देखें या लॉन्ग पर्सपेक्टिव में देखें या लंबे समय के लिए देखें तो मुझे लगता है कि उस आजीविका के संसाधनों को जो तैयार करना था उस तरफ सरकार का ध्यान कम रहा, और खासकर जो ग्रामीण भारत में जो रिसोर्स हैं उनका इस्तेमाल ग्रामीण भारत वासियों के लिए या उस गरीब जनता के करने के लिए जो है उस तरह की कोई योजनाएं जो है नहीं आई। इधर अभी फिर से मनरेगा में थोड़ा जोर पकड़ा है तो लोगों को फिर से रोजगार मिल रहा है, लेकिन अगर एक मोटा मोटा आकलन किया जाए तो मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से जो योजनाएं लागू की गई उनसे कुछ हद तक जो है गरीब जनता को लाभ मिला है। We have ever thought about the people living on the roads, people who don't have the food to eat, children who don't have clothes to cover themselves? But for this, we, the country who is dreaming to be the superpower, has no answer to it. हम नसीब वाले हैं जो भरपेट खा के सोते हैं, वो गरीब ही बेचारे जो भूखा पेट सोते हैं। चेहरे पे मायूसी लेके अंदर से वो रोते हैं। ये बात आप लोग जल्दी समझिए तो अच्छा है, ये बात आप लोग जल्दी समझिए तो अच्छा है कि गरीब भी इंसान ही होते हैं, कि गरीब भी इंसान ही होते हैं।